नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की तमाम दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जिलों के कलेक्टर के साथ में चर्चा की और साथ ही डेंगू के बढ़ते मामलों पर अधिकारियों को निर्देश दिया। खासतौर पर मंदसौर, जबलपुर, रतलाम, आगरमालवा, भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर जिले के कलेक्टर को डेंगू को लेकर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। सीएम शिवराज ने कहा कि 15 सितंबर को प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सुबह 10 से 10:30 बजे तक एक साथ फॉगिंग, लार्वा नष्ट करने, जल जमाव समाप्त करने और डेंगू से नियंत्रण वाली गतिविधियां चलाई जाएंगी। इस अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए अभियान चलेगा। सीएम ने सरकारी अस्पतालों में फीवर क्लिनिक का क्रियान्वयन तेजी से शुरू करने और नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। तो प्रदेश में बढ़ते हुए डेंगू के और बाकी के मौसमी बीमारियों के मरीजों को देखते हुए एक विशेष अभियान चलेगा। 15 तारीख को जनता को जोड़ने के साथ साथ अधिकारियों को, कलेक्टर को ये निर्देश हैं कि सुबह 10 से 10:30 आधे घंटे तक एक साथ साफ सफाई, फॉगिंग और लार्वा नष्ट करने का अभियान चलाएं। डेंगू पर कंट्रोल करने को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश मिल चुके हैं। और हमारे साथ में सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, एक बड़ा अभियान 15 तारीख को प्लान किया है मुख्यमंत्री ने ताकि लोग जुड़ पाएं। देखिए, निश्चित तौर पर पुनीत, और आज सभी कलेक्टरों के साथ में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की थी और मध्य प्रदेश में जिस तेजी से डेंगू के मामले बढ़ रहे थे उसको लेकर चिंता भी बिल्कुल वाजिब थी। लिहाजा कलेक्टरों से चर्चा के साथ साथ जो रणनीति है वो भी तैयार की गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में एक साथ डेंगू के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश जो है वो कलेक्टरों को दिए हैं। 15 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक यह पूरा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के अंदर डेंगू से निपटने के जो इंतजाम और जो उपाय हैं वो प्रशासन और सरकार के द्वारा जन भागीदारी से किए जाएंगे। नगरीय प्रशासन की बात करें, ग्राम पंचायतों की बात करें, स्वास्थ्य महकमे के अमले की बात करें, एक साथ मिलकर डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए फॉगिंग, जल भराव और जो दूसरे जो डेंगू बढ़ाने के कारण है उन तमाम विषयों के या बिंदुओं पर कहीं ना कहीं चर्चा आज की गई थी और साथ ही साथ निर्णय लिया गया था कि एक साथ अभियान चलाने के लिए जनता को भी इसमें भागीदार बनाया जाए, जनता को जोड़ा जाए और जनता को जोड़ने के लिए भी एक अलग अभियान जो है वो 15 तारीख तक प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधि, सरकार प्रशासन के जो अधिकारी और नुमाइंदे हैं वो चलाएंगे। लोगों की जन भागीदारी के बिना डेंगू को खत्म करना काफी ज्यादा मुश्किल काम होगा, क्योंकि लोग स्वच्छ रहेंगे, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखेंगे, जल भराव नहीं होने देंगे और डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए अगर लोग स्वयं प्रेरित होंगे तो डेंगू पर जल्दी काबू पाया जा सकता है, यह सरकार का मानना है। लिहाजा आज समीक्षा बैठक हुई, सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए, अलग से टीम बनाने की बात हुई, टास्क फोर्स के गठन की बात मुख्यमंत्री ने कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि जहां भी इस तरीके की शिकायतें आती हैं तुरंत उनका निराकरण किया जाए और प्रत्येक जिले के अंदर फीवर क्लिनिक जो है उस पर तेजी लाई जाए, जिससे कि अगर डेंगू के केस अचानक बढ़ते हैं तो कम से कम उस पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके अलावा वैक्सीनेशन पर भी मुख्यमंत्री का जोर रहा। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार यह चाहती है कि सितंबर के महीने में ही कम से कम प्रदेश के सभी नागरिकों को जो वैक्सीन है उसका पहला डोज लग सके। सरकार ने यह तय किया है कि प्रतिदिन 10 लाख का लक्ष्य लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य लेकर चले, जिससे कि सितंबर तक सरकार अपना पूरा टारगेट कर सके। इस बारे में भी मुख्यमंत्री की कलेक्टर से चर्चा हुई है, पर लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया के लिहाज से आज की इस पूरी बैठक को अहम माना जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 15 सितंबर को पूरे प्रदेश में एक साथ जो है सरकार डेंगू के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगी। पुनीत, चलिए, तो ये एक अभियान चला करके लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और इस अभियान से जोड़ने की अपील भी मुख्यमंत्री ने की है। देखते हैं इसका असर कितना होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश का गैंगस्टर एक्ट 2021, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट और यूपी के गुंडा एक्ट से बिल्कुल अलग तरह का होगा। दोनों राज्यों के कुछ प्रावधान मध्य प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट में शामिल नहीं होंगे। इसी महीने ड्राफ्ट फाइनल होगा, जिसे शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी है। ड्राफ्ट में मानव तस्करी, जहरीली शराब बेचने जैसे गंभीर अपराध शामिल होंगे। नए सिरे से ड्राफ्ट बनेगा। गृह विभाग ड्राफ्ट तैयार करने के बाद विधि विभाग से राय लेगा, फिर कैबिनेट में लाया जाएगा। बीते दिनों कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। गैंगस्टर एक्ट हमारा प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में आने वाला है। इसमें जो संगठित गिरोह हैं और समाज विरोधी क्रियाकलापों में जो त्वरित कार्रवाई करने के लिए, उनके निवारण के लिए यह एक्ट लेके आया जा रहा है।
जैसे जहरीली शराब का काम एक संगठित गिरोह करते हैं, जैसे हमने देखा है कोई खनिज माफिया कहलाता है, कोई शराब माफिया कहलाता है। लंबे समय से विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अब एक और कदम बढ़ा दिया। नारायण त्रिपाठी ने अलग विंध्य की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी। नारायण त्रिपाठी ने ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पर अलग विंध्य प्रदेश के लोगों के साथ इस बात की मांग को तेज किया। इसके पहले त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश को लेकर विंध्य के झंडे का लोकार्पण कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर नारायण त्रिपाठी ने सफेद शेर के साथ विंध्य का नया लोगो बनाकर ट्वीट किया, जिसमें यह लिखा, विंध्य कहाँ हैं, हम कब तक सहेगा विंध्य। ये देखें आप, विंध्य मांगता है न्याय, इस तरह के स्लोगन के साथ में विंध्य प्रदेश की मांग को तेज किया है नारायण त्रिपाठी ने। सोशल मीडिया पर इस मांग को एक नए लोगो के साथ नारायण त्रिपाठी ने पोस्ट किया है। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस को आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थक बताया। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेतृत्व तालिबान का समर्थक है। तालिबान समर्थक तो दिग्विजय सिंह भी हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि आरएसएस देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। दिग्विजय सिंह ने तालिबान और आरएसएस की तुलना की। उन्होंने ट्वीट किया कि जिस तरह तालिबान महिलाओं को मंत्री बनाने लायक नहीं समझता, उसी तरह आरएसएस भी महिलाओं को गृहस्थी संभालने के लिए घर पर ही रखना चाहता है। दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट में मोदी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। सवाल पूछा कि तालिबान द्वारा घोषित सरकार जिसमें आतंकवादी मंत्री बन गए हैं, क्या भारत उनको मान्यता देगा? यही दिग्विजय सिंह जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं सेना पर कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, यही दिग्विजय सिंह है। यही दिग्विजय सिंह है जो नक्सलवाद से लेकर के हर प्रकार के आतंकियों का समर्थन करते हैं। पीएफआई से लेकर जो मध्य प्रदेश के अंदर लोग पाए गए हैं, जो केरल के अंदर आतंकवाद के तौर पर उन्होंने एक बड़ा साया खड़ा कर रखा है, ऐसे लोगों का समर्थन कौन कर रहा है? यही दिग्विजय सिंह। तो तालिबान समर्थक तो ये हैं। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच श्रेय की सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने आज से आभार यात्रा शुरू कर दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की आभार यात्रा प्रदेश के 15 जिलों से गुजरेगी। इसमें पूर्व की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएंगी और बीजेपी के कथित झूठ की पोल कांग्रेस के नेता खोलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि शिवराज जी कहते रहे कि वो ओबीसी वर्ग के रक्षक हैं। इन्होंने कभी पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ नहीं दिया। जब हमारी सरकार आई तो हमने इसे लागू किया और अब इसका झूठा श्रेय बीजेपी लेना चाहती है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस की इस यात्रा को धोखा यात्रा नाम दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर ओबीसी के नाम पर सिर्फ सियासत करने का आरोप लगाते हुए तंज कसा। मंत्री विश्वास सारंग ने इसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा बताया। वहीं बीजेपी के आरोप पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पलटवार किया है। 28 साल शिवराज सिंह जी कहते रहे कि मैं ओबीसी का रक्षक हूं और आज तक क्या है? आज तक हमारे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। अब जब से हम लोग लगे, जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने लागू किया, अब ये इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। दरअसल वो कुछ कर नहीं पाए हैं, पीड़ा उनकी यही है। 15 महीने तक ट्रांसफर उद्योग चलाया, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। अब याद आ रही है उनको कभी किसान की, कभी नौजवान की, कभी भार की, कभी आभार की। ये आभार यात्रा नहीं है, ये तो उसी प्रकार का जो मैंने उस दिन शब्द का उपयोग किया था, ये धोखा यात्रा है। जो लोगों को धोखे देने का काम ही करते रहे, फिर भी वही काम कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग भी इस बात को जानता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि क्या कांग्रेस ये समझती है कि केवल उन्हीं में अकल है, बाकी जनता और समाज किसी तरह का ज्ञान नहीं रखता। सबको मालूम है कि कांग्रेस ने हर समय केवल
जनता को पीछे करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने जो किया उसको कोर्ट में पहले इन्हीं का एडवोकेट जनरल बयान देता है, सरकार का वक्तव्य देता है, वहां पे उसकी वजह से रुक जाता है और दोबारा फिर अपनी गलती 19 महीने बाद समझ में आता है उनको। तो ये आभार होना चाहिए, आभार तो पहले भी हम लोगों ने किया था। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी में कई दावेदार दिख रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को करना है। इस सीट से इस्तीफा देने वाले थावरचंद गहलोत अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, इसीलिए पार्टी नेताओं का विचार है कि रिक्त पद को इसी वर्ग से भरा जाए। यदि इस बारे में विचार आगे बढ़ा तो बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को पार्टी मौका दे सकती है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनी समेत कई दावेदार राज्यसभा सीट की दौड़ में हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि मोदी सरकार में जिन नेताओं को मंत्री बनाया गया उनमें से कुछ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में हो सकता है कि ऐसे ही किसी बाहरी नेता को पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया जाए। मध्य प्रदेश के नेताओं को इसमें निराशा लग सकती है। निकाय चुनाव के टल जाने के बाद में अब प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज है। नवंबर दिसंबर में पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी में जुट गया है। आयोग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर से 10 सितंबर तक पंचायतों के संबंध में पूरी जानकारी तलब की। प्रदेश में लगभग सभी पंचायतों का कार्यकाल फरवरी से मार्च 2020 में खत्म हो चुका है। 51 पंचायतें, 313 जनपद, 22,800 से ज्यादा ग्राम पंचायतें शामिल हैं। आयोग ने यह फैसला किया कि जिन पंचायतों का कार्यकाल आगामी 6 माह में पूरा हो रहा है उनके चुनाव भी साथ ही करवाए जाएं। जो जानकारी आयोग ने मांगी है वो एक निश्चित फॉर्मेट में सर्टिफाइड कर ऑनलाइन भेजनी होगी। जारी पत्र में यह चेतावनी है कि किसी भी पद की कोई भी एंट्री छूटनी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने अफसरों से कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर जानकारी ली। साथ ही देश में कोरोना टीकाकरण में अब तक की प्रगति को लेकर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण को तेज करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री के साथ मेरी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से बात हुई है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की सभी संभावनाओं को साकार करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए उत्सुक है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में 6.88 लाख स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग दी है। उन्होंने बताया कि इन स्वयं सेवकों को इसीलिए ट्रेनिंग दी गई है कि अगर तीसरी लहर देश में आती है तो हेल्थ केयर सिस्टम में ये मदद पहुंचाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। यहां बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल से उनका मुकाबला होगा। ममता विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से हार झेलनी पड़ी। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई रोहुल्लाह सालेह की हत्या कर दी। बताया गया कि रोहुल्लाह सालेह पंजशीर से काबुल जाने की फिराक में थे। तालिबानियों को इसकी खबर लग गई। उन्होंने सालेह को घेर कर बंदी बनाया और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल किया। दमोह के जबेरा की अमदर ग्राम पंचायत में बारिश करवाने को लेकर अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर नाबालिग बच्चियों को नग्न कर घुमाने के मामले में अब कार्रवाई हुई। जबेरा पुलिस ने इस मामले में पॉक्सको समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया। साथ ही इस पूरे मामले की जांच हो रही है। यह मामला 5 सितंबर का है, जब दमोह के जबेरा तहसील की ग्राम पंचायत अमदर में बारिश नहीं होने के कारण कुछ महिलाओं ने कुप्रथा के चलते नाबालिग बच्चियों को नग्न कर गांव के चक्कर लगवाए थे। इसके बाद गांव में स्थापित खेर माता की प्रतिमा पर गोबर का लेप लगवाया गया।
जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए दमोह कलेक्टर से कार्रवाई करने और जवाब तलब किया था कि 10 दिन के भीतर इसमें क्या हुआ है। भादवी की धाराओं में, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में और जेजे एक्ट की धाराओं में और प्रकरण पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देश भर में विघ्नहर्ता आज घर घर में विराज रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज भी माता मंदिर मार्केट पहुंचे और स्ट्रीट वेंडर से गणेश जी की प्रतिमा ली। परिवार के साथ खुले वाहन पर सवार होकर गणेश जी की प्रतिमा सीएम हाउस तक पहुंची। इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी परिवार के साथ गणेश जी की प्रतिमा लेने गए और उन्होंने गोबर से बनी हुई गणेश प्रतिमा ली। इसके बाद प्रतिमा को सिर पर धारण कर बंगले तक पहुंचे। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भगवान श्री गणेश की स्थापना हुई, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश सब पर कृपा की वर्षा करें। सिद्धि विनायक का आशीर्वाद पूरे प्रदेश और देश की जनता पर बरसे। हमारे यहाँ पंचगव्यों में एक गव्य गाय का गोबर भी होता है, गौरस से लेके गोबर तक, और उसके गणेश मिले या मट्टी के पवित्र के माटी के गणेश मिले, अहो भाग्य कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भगवान श्री गणेश की स्थापना हुई है। विघ्न विनाशक आज यहाँ पर विराजमान हुए हैं, इसलिए हम सब लोगों ने पूजा की है। गणेश उत्सव के इस पर्व पर मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।